चलिए आज 12 जनवरी का पार्ट 2 करें। 168 क्लियर है, 169 देख लेते हैं। अ फैक्ट्री हैज अ कंटेनर filled with 35,874 liters of cold drink। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उनके पास इतना कंटेनर है कि वो 35,874 35,874 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक को रख सकते हैं। ठीक है, नाक के ऊपर करो बेटा, अच्छे तरह से मास्क लगाया करो। इन हाउ मेनी बोटल्स ऑफ 200 मिलीलीटर कैपेसिटी ईच कैन इट बी फील्ड। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी बोतलें होंगी, 200 मिलीलीटर वाली बोतल। आपके पास एक बहुत बड़ा टैंक है, कंटेनर है, उसमें 35,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ। बाहर से सप्लाई आई आपके पास 200 मिलीलीटर वाला 200 ml वाला जो आता है ना बोतल कोल्ड ड्रिंक वाला, वो आ गया। तो अब उतने लीटर कोल्ड ड्रिंक को अगर आप इन बोतलों में भरे तो ऐसे कितने बोतल भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में पहले हम ये देखेंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदल देंगे। फिर से समझाते हैं। कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल 200 मिलीलीटर, एक बोतल की कैपेसिटी है 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर ही वो ले सकता है। सो कैलकुलेटिंग फॉर 1 लीटर, तो हम अगर 1 लीटर देखें कि 1 लीटर में कितनी बोतलें भरी जाएंगी, तो हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। तो 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 बोतल भर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो 1 लीटर में 5 बोतल भरी जा रही है, तो 35,874 में कितनी भरी जाएगी, तो 5 गुने 35,874। काम खत्म हो गया। चल देख ले, तू सबको नहीं समझ में आ रहा तो चलो भाई यहाँ दिखा दे बोर्ड पे, आप लोग नहीं समझ में आता किसको। देखिए देखो, कहा ये जा रहा है कि आपके पास 35,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, आपके पास बोटल्स हैं जिसमें 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक आ सकता है। ठीक है, कितना आ सकता है, 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक आ सकता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि पहले 1 लीटर में कितने बोतल भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 200 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 200 से अगर 1000 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 5 जा 10, मतलब कि 5 बोतल, मतलब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 5 बोतलों को भर सकती है। क्लियर है, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 5 बोतलों को भर सकती है। तो हमारे पास कितने लीटर है, 35874 ये लीटर है। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो पता चल जाएगा कि कितने बोतल भरे जाएंगे। मल्टीप्लाई, ठीक है, 1,79,370 बोटल्स इतने हैं जिनको वो भर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, आप लोग को समझ में आया। देखिए अगला ये तो हो गया,
170 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4,50,772, 4,50,772 जनसंख्या है एक शहर की, ठीक है। 4,50,772, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिए, जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो। सर्वे करने पे पता चला, इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 आउट ऑफ एवरी 40 पर्सन इज इलिटरेट। इसमें से ये पता चला कि 14 में से, इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 आउट ऑफ एवरी 14 पर्सन, 14 में से हर एक आदमी। टोटल पॉपुलेशन है 4,50,772, इसमें हर 14 आदमी में से एक आदमी अशिक्षित है, इलिटरेट है। इन ऑल हाउ मेनी इलिटरेट पर्सन आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जितने भी पर्सन होंगे इलिटरेट, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 1/14। सिंपल, उतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो बोर्ड पे देखो, फोर लैख 772, ठीक है। इस टोटल पॉपुलेशन में से हर 14 में से, हर 14 में से एक आदमी अशिक्षित या इलिटरेट है, तो 1/14 निकाल देंगे इसका, बात खत्म। टोटल का ये कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और ये कैलकुलेट करने पे कट कटा के कितना आएगा, मैं कट करके दिखाता हूँ। 2 7 जा 14, ओके, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा। 450,772 ही है ना, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 3 जा 6, 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक। अभी 7 से डिवाइड होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 से, 32198 आएगा, 32198। मैं दिखाता हूं, यहां पे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, ठीक है। 7 8 जा 56, ठीक है। ये हमारा आंसर है 32198। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन 4,50,772, 4,50,772 था। इसमें से कितने लोग इलिटरेट हैं, 32,198। क्लियर हो गया। आपकी स्कूल वाला मर भी जाओगे तो आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। आपको आए और चाहे आप सड़क पे जाए, तो आप लोग ध्यान दीजिए और जो डाउट है वही पूछिए, खून मत पीजिए। देखिए 172 क्वेश्चन है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट इन विच 5 अपीयर्स एट 10th प्लेस, ठीक है। ये सॉल्यूशन में देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी ग्राम शुड बी एडेड टू 2 kg 300 ग्राम टू मेक इट 5 kg 68 ग्राम। माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। 2 किलो 300 ग्राम में कितना प्लस करेंगे कि 5 किलो 68 ग्राम हो जाए। तो 5 किलो 68 ग्राम में से 5 kg 68 ग्राम में से 2 kg 300 ग्राम को माइनस कर देंगे, काम खत्म। आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही ऐड करना है। A box contains 50 packets of biscuits, each weighing अंदर आओ, गेट बंद किए हो, करके आओ। पूरा नीचे से मत बंद करना है, ऊपर से क्या लगा देना वो। क्वेश्चन फिर से सुने।
बैठो पीछे जाके। A box contains 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। एक कार्टून का डब्बा है, 50 पैकेट बिस्कुट उसमें आ जाता है और सबका वेट 120 ग्राम है। ठीक है, हर बिस्किट के पैकेट का जो वेट है 120 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 900 kg। ठीक है, तो एक वैन में जिसमें कि 900 kg से ज्यादा वेट नहीं आ सकता, ऐसे कितने बॉक्सेज आ सकते हैं। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो, ऐसे तो मुंह से बोलने से तो समझ में कम ही आएगा। देखो करा है, एक जो बॉक्स है उसमें 50 पैकेट्स आ सकते हैं बिस्किट के। ठीक है, 50 पैकेट्स आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है कि एक पैकेट का जो वजन है, वेट ऑफ, वहां से इंक उठाना और चार भर दे दे उसको। वेट ऑफ ईच पैकेट, हर एक पैकेट का जो वेट है वो कितना है? बिल्कुल 120 ग्राम। ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है एक वैन कितना कैरी कर पा रहा है, वैन कैपेसिटी इक्वल टू 900 kg। बेटा 900 kg है तो इसको ग्राम में बदल लेते हैं क्योंकि ऊपर भी ग्राम में था। ठीक है, तो आपको पता है केजी को ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? हाँ तो बोलो ना, 1000। तो मतलब कि 900 पे 3 जीरो लगा देंगे, हो गया, ये ग्राम्स आ गया। वैन की कैपेसिटी इतने ग्राम की, एक बिस्किट के पैकेट की कैपेसिटी इतनी, और एक पैकेट में 50 पैकेट आ सकते हैं बिस्किट एक डब्बे में, बॉक्स में। ठीक है, तो एक बॉक्स में हम कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा, 120 गुने 50। ठीक है, मतलब कि 600। ओके, समझ में आया? एक पैकेट में 120 ग्राम बिस्किट है और एक कार्टून में ऐसे 50 पैकेट आते हैं, तो 50 पैकेट का वेट 600 ग्राम हो गया। 6000 होगा ना? 50 120 से करना ना। अरे भाई क्या कर, सॉरी, 6000 होगा नहीं, 6000 नहीं होगा। देखो 6000 ग्राम, हाँ ठीक है। ठीक, 632, 6000 ग्राम। तो अब कहा जा रहा है कि एक वैन है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, और एक बिस्किट का जो पैकेट है, एक बॉक्स है, उसका वेट कितना है? 6000। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0 0 2 1 5। ठीक है, 150 हो जाएगा। इसका मतलब एक वैन ऐसे कितने बॉक्सेस कैरी कर सकता है? 150 बॉक्सेस। क्लियर है? बॉक्सेस। ठीक है, आज इतना ही। आगे आओ, आप लोग का एक काम है, आप लोग एग्जाम्पलर में
200 के 200 क्वेश्चन जिसका भी